नमस्कार आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल पे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्यार दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? आपके पास ऑप्शन है जीजे काबूर, अजीत डोभाल, बिपिन रावत एंड सैम मानेकशॉ। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ, यहाँ पे आपको डिफेंस स्टाफ की बात कर रही हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह बिपिन रावत थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि मानव विकास सूचकांक जो आता है, क्या है, मानव विकास सूचकांक जो है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का इतना सूची है, इसका ये है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के माध्यम से। ठीक है, अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर के सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो आपके पास है फीमर, फेबुला, रीढ़ की हड्डी या टिबिया। तो जो सबसे लंबी हड्डी है शरीर में वो जो है वो आपको फीमर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फल का जो मीठा स्वाद होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपको फ्रैक्टोज के कारण मीठापन आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि G20 की स्थापना कब हुई? अभी हाल ही में G20 सम्मेलन जो है दिल्ली में हुई थी। तो उसके बाद जो है G20 की जो है चर्चा बहुत होने लगी और सभी एग्ज़ाम में खास करके अब पूछने लगा है। इसलिए जो है G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, NAM नाम का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुई थी? इसका मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है। तो इसका जो है प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वह कब हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो 1961 ईस्वी में जब स्थापना हुई थी, उसी समय इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वह आपको 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है आपको बार बार क्वेश्चन में देखने को, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पौधे मुख्यतः अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, धूप से या मिट्टी से? आपके पास 4 ऑप्शन है। पौधे मुख्यतः की बात हो रही है, अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6 और 9। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन आता है कि जो मन्नार की खाड़ी है वह कहाँ पर अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 4 राज्य दिए हुए हैं। तो पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यही है कि भारत और श्रीलंका के तट के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है, क्या है, मन्नार की खाड़ी है एवं पाक जल मरुमध्य जो है ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो भारत में कौन से राज्य आता है? तो वो
वो आता है आपको तमिलनाडु, ठीक है। और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पाक जल मरुमध्य जो है अवस्थित है। यहीं जो है तमिलनाडु के एक जगह है धनुषकोटी, क्या है धनुषकोटी, उस जगह से श्रीलंका की जो दूरी है, अब श्रीलंका जो है नीचे देखते होंगे, इसके बीच की जो दूरी है वो आपको 24 किलोमीटर है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष, जब से नीति आयोग बने हैं तब से उनका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितनी बार लग चुकी है। देखिए वित्तीय आपात की बात हो रही है तो वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपात है, तो वित्तीय आपात जो है अभी तक फिलहाल एक भी बार नहीं लगी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति शासन आपको 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात जो है अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो वो है आपको BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। इसका जो है आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर साहब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो आपको लाला हरदयाल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे के सारे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे आसान समझकर इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं जो आसान होते हैं और आप बाद में जो है पछतावा करते हैं कि हमारा एक आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ताशकंद समझौता निम्नलिखित में से किनके किनके बीच में हुई थी। देखिए ताशकंद समझौता किनके किनके बीच में हुई थी, तो एक अपना भारत है, ठीक है, और दूसरा अपोजिट में आपके पास ये चारों ऑप्शन है, ठीक है। तो किनके किनके बीच में हुई थी, तो ये जो है ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि जब मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। मार्लो मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 में आया था। उसके बाद आया था मॉन्चम्सफोर्ड वाला जो आया था वो 1919 में आया था। तो बात कर रहा है कि मार्लो मिंटो अधिनियम द्वारा किस समुदाय के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था। तो आप लोग जानते ही हैं कि उस समय जो चर्चा में थे वो मुसलमान थे और इसलिए उन्होंने क्या किए थे कि इस समुदाय के लिए लोगों के लिए जो है सीटें आरक्षित की थी। किसने, तो मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से है जिसे हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि प्लेटिनम को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन कब हुआ था। देखिए ऑप्शन 1950, 52, 53 और 54 है, लेकिन जो स्वतंत्र निर्वाचन जो हुआ था वो 1951 से लेके 1952 तक में हुआ था। यानी कि यहाँ अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1952 तक चला गया था। तो अगर आपके पास 1951 ऑप्शन ना हो तो आप जो है सही ऑप्शन 1952 ईस्वी मानेंगे, क्योंकि भारत में प्रथम निर्वाचन जो है 1952 में ख़त्म हुआ था, फरवरी के समय में जो है ख़त्म हो गया था। तो इसलिए इसका आंसर 1952 होगा। अगर 1951 या 1952 दिया हो तो भी आंसर ये सही होगा। अगर आपको पास 1951 दिया हो लेकिन 52 ऑप्शन में न हो तो 1951 सही हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि 1951 से 1952 तक हुआ था, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो कहता है कि वर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था। वर्मा हमारे पड़ोसी देश जो है वह भारत से कब अलग हुए थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। और इसीलिए एक और क्वेश्चन इस पे आया था, प्रोजेक्ट टाइगर क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में हुई थी। इसका भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि शारदा सदन के संस्थापक कौन है। देखिए शारदा सदन के संस्थापक एक ऑप्शन है MG राणा डे, सरोजनी नायडू,
दयानंद सरस्वती और पंडित रमाबाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शारदा सदन के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पंडित रमाबाई। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी नए व्यक्ति आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।